करने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है सर्किट के अंदर, है ना। तो क्या होता है, ये इसको जो वैल्यू अपन को चाहिए वो स्थिर करके रखता हुआ है, जो कैपेसिटर का काम है। उसके बाद में ये क्या चीज़ है मालूम है? कौन सा ट्रांसफार्मर है, कोई बताएगा? ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन होगा नहीं, ये हर जगह सर्किट में अलग अलग जगह अलग अलग निर्धारित उस सर्किट के अनुसार लगा रहेगा। तो उसको अपन को ट्रेस करना है, सर्किट को समझना है कि ये ट्रांसफार्मर इसका क्या यूज कर रहा है पहला। अब ये जो है ये फ्रिक्वेंसी के लिए काम कर रहा है, PWM सिग्नल जो होता है, जो ट्रांजिस्टरों को, जो अपने सिलिकॉन मॉसफेट ट्रांजिस्टर अपने देखे होंगे, अभी पढ़ रहे होंगे आप, तो उसके अंदर जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर लगे हुए, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर कौन सा है? ये। तो इन ट्रांजिस्टरों के उसके पास में जो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर लगा रहेगा उसके पास में क्या सिलिकॉन ट्रांजिस्टर लगे रहेंगे। तो ये क्या करता है, इसको सिग्नल देता है स्विचिंग करवाने के लिए। अब इसकी स्विचिंग क्या होती है, जो होती है मेगाहर्ट्ज के ऊपर होती है ट्रांजिस्टर की। अब ये लगे हुए मॉसफेट, इसी का ये एक बड़ा रूप है मॉसफेट, ट्रांजिस्टर का बड़ा रूप मॉसफेट, ठीक है। तो इसी को ये स्विचिंग कराता है। सप्लाई जो होती है ये उसके लिए फेरेट कोर ट्रांसफार्मर है, SMPS फेरेट कोर ट्रांसफार्मर है। फेरेट कोर मतलब एक मैग्नेट की कॉइल लगी हुई है, मैग्नेटिक, इसके अंदर फ्लक्स बनता है और जिससे वोल्टेज जनरेट होते हैं। वोल्टेज जनरेट कब होते हैं? जब ट्रांजिस्टर मॉसफेट जब स्विचिंग करता है तब इसमें वोल्टेज जनरेट होते हैं सर्किट के अंदर। अब कोई भी सर्किट का मान लो, जैसे सपोज ये सर्किट आपके पास में आया, आपको देखना है कि ये खराब है, चल नहीं रहा है, किसी ने भी आया चल नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अपन को मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में रखना है। कंटिन्यूटी की रेंज मतलब डायोड की रेंज, ये डायोड की रेंज में, ये बजर की रेंज, ठीक है। इस पे आप ये करोगे तो इस पे क्या बीप का एक साउंड सुनाई आएगा तेज, है ना। तो अपन इस पे भी चेक कर सकते हैं, प्लस इस पे भी चेक कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी जो मिल सकती है वो आपको डायोड वाली इसमें मिल सकती है ना। तो अपन यहाँ रखेंगे। अब बजर पे भी अपन फ्यूज को बजर पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये AC सप्लाई इनपुट हो रही है। अब अपन कैसे पता लगाएंगे AC कहाँ से इनपुट हो रही है? 4 कनेक्टर है, बताओ। कुछ लिखा होगा तो सबसे पहले प्लस माइनस होगा। तो अपन अब सपोज नहीं लिखा है, आप क्या करोगे? सबसे पहले आप देखोगे NTC लगा हुआ है, ब्रिज डायोड लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, 2 बड़े कैपेसिटर लगा। सबसे पहले इन पे आपको नज़र मारना है, उनका ट्रैक देखना है। तो सबसे पहले क्या होता है, AC सप्लाई इनपुट होती है तो कहाँ पे होती है? जो अपने कैपेसिटर में नहीं, डायोड में। क्यों होती है कि डायोड में इसलिए होती है कि AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है, और DC में कन्वर्ट करने के बाद में प्योर DC नहीं होती है। इसको शुद्ध करने के लिए 2 फिल्टर लगाए जाते हैं, बैंड पास। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, अब ये देखो, ये ट्रैक यहाँ से आप चेक करोगे तो यहाँ पर आ रहा है, सही है। ये मतलब यहाँ से यहाँ सप्लाई इसकी सही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप चेक करोगे यहाँ से, ये भी सही है। मतलब इसका मतलब आपका जो फ्यूज लगा हुआ है ये ओके, क्योंकि क्या है इलेक्ट्रिसिटी है। अब यहाँ पे आने के बाद में फिर अपन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं डायोड वाले पे अपन सही एक्यूरेसी में अपन को चेक करना है डायोड को। तो डायोड को कोई भी एक डायोड को अपन चेक करते हैं। ये डायोड अपन ने चेक किया, नहीं बता रहा, एक तरफ ये डायोड बताएगा, एक तरफ रीडिंग आएगी और एक तरफ रीडिंग नहीं आएगी। जब 0 बता रहा तो क्या होगा? दोनों तरफ से खराब है। 0 मतलब डायोड यूनिडायरेक्शन होता है, नहीं बता रहा तो क्या होगा? एक ही तरफ जाती है, उसमें ओपन हो गया, है ना। जैसे कुछ भी नहीं आएगा, रीडिंग कुछ भी नहीं आएगी तो इसका मतलब
ओपन। जैसे इस टाइप का भी रीडिंग रही तो ये ओपन। ओपन सर्किट। ओपन मतलब ये खराब हो चुका है डायोड। तो इसी प्रकार रेजिस्टेंस है। अब कोई भी रेजिस्टेंस खराब होगी या कोई भी होगी तो अपन कैसे उसको पढ़ेंगे? उसकी वैल्यू पहले तो चेक करेंगे कैसे उसमें। इसके ऊपर क्या होता है? सिल्वर और गोल्डन लाइन रहती है। ये जो रेजिस्टेंस है आप देखो सबसे कलर कोडिंग एक-एक होती है। देखो और कलर बताओ कौन कौन से कलर है। क्या वैल्यू है इनकी? कोई बता सकता है इसकी वैल्यू क्या है? ये 22 ओम की रेजिस्टेंस है। रेड ब्लैक। इसका आप कैलकुलेशन जब करोगे तीसरा कलर आपको देखने के बाद ही आप एक दिन जब करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू क्या है। जब आप तीसरा कलर इसका देखोगे तो तीसरे कलर से ही आपके दिमाग में आप कैलकुलेशन लगा लोगे कि इतना